प्रमेय 6.1 रटते जाना है सब। प्रमेय कितना 6.1 जल्द से लिखेगा। क्वेश्चन लिखो, यदि दो रेखाएं, यहां पर लिखेगा यदि दो रेखाएं, नीचे में यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं लिखा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। है ना, जब भी थ्योरम प्रूफ करते हैं तो ध्यान देगा, सबसे पहला कुछ रूल होता है। जैसे पहला हम लोग लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं? एकदम याद रह जाना चाहिए, दिया है। उसके बाद जो सिद्ध करना होता है उसको लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है ना, थ्योरम में। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, यदि वो में थ्योरम प्रूफ नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? बनावट। अपने से कुछ किरण खींचेंगे, बनावट लेंगे और उसके बाद उसमें तो क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? रचना, या क्या लिखते हैं इसको? बनावट। ठीक है ना। उसके बाद बनावट लेने के बाद अब हम लोग क्या लिखते हैं? मैथ को शुरू करना है प्रूफ करने के लिए, तो उसको लिखते हैं क्या? प्रमाण। क्या दे रहे हैं? प्रमाण। प्रमाण या इसको उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। ठीक है ना, उपपत्ति लिखते हैं। और लास्ट में जब प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में क्या लिखना है? यही सिद्ध करना था। तो ध्यान देगा, जब भी थ्योरम पूछेगा तुम लोग को 5 नंबर का पूछता है, 1 2 3 4 5। यहाँ से एक भी चीज़ गलत हुआ ना तो तुमको नंबर काटेगा। 5 नंबर सॉलिड उठा नहीं पाएगा। यदि 5 नंबर हमको कंफर्म उठाना है तो सारे चीज़ को हमको क्या करना है? सही सही लिखना है। ठीक है ना। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो बोल दिया। देखो, क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ में आ जाना चाहिए दिया क्या चीज़ है, अब प्रूफ हमको करना क्या है। ये क्वेश्चन में पढ़ने से समझ में आना चाहिए प्रूफ करना क्या है और चीज क्या है, दिया है। तो दिया गया, देखो यहाँ पर, यदि दो रेखाएं, क्या बोल रहा है? परस्पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होती है। तो शीर्षाभिमुख कोण जो बराबर होते हैं बोल रहा है, इसी को हमको क्या करना है? बोलो, प्रूफ करना है। और दिया गया क्या चीज है? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ये चीज क्या गया है? दिया है। ये दिया है और इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। पता चल रहा है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चीज ध्यान देगा, रटना नहीं है ये मैथ, एकदम फोटो देखने से समझ में आ जाना चाहिए। दिया है तो पहले फोटो देखो, हम लोग को दिया गया है दो रेखाएं दिया है। ऐसा बात नहीं कर रहा कि रेखाएं समांतर है, ऐसा बोल रहा का? क्या बोल दिया? दो रेखाएं परस्पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। हम बोले थे प्रतिच्छेद रेखाएं कैसे खींचते हैं? ऐसा और ऐसा। प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसा ना होता है, तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा तो कैसे खींचेंगे? हम इस टाइप का खींचेंगे। ध्यान देगा, इस टाइप का ना। तो ये हम लोग को रेखाएं प्रतिच्छेद करती है बोल दिया। इसका नाम दे देते हैं, ध्यान देगा, ए, इसको ओ, इसको बी। मतलब ये ए बी रेखा है और एक ठो सी डी रेखा है। यहाँ सी और यहाँ डी। ये बात समझ में आ गया? इधर ध्यान देगा। लास्ट में फोटो देख के ही बोलना है इस मैथ को। इतना कंफर्म करो कि ये फोटो देख के हमको लिखने का जरूरत ना पड़े कि फोटो देखें तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ये वो दिमाग में चलना चाहिए। ये बच्चा टाइप का पढ़ना नहीं है, 6वां 7वां 8वां लेवल का टाइप का पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा 9th लेवल का पढ़ना है। फिर जाओगे अगले साल तो 10th लेवल का पढ़ोगे, तभी ना कुछ माइंड बढ़ेगा तुम लोगों का, नहीं तो वही बच्चा जैसा दिमाग रहेगा। ठीक, ध्यान रखेगा। दिया है तो दिया है में हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, दो रेखाएं परस्पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ फोटो में कौन कौन रेखा प्रतिच्छेद कर रही है? एक ए बी और सी डी कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे ए बी और सी डी। कितना ठो रेखा? दो ठो। ए बी और सी डी दो रेखाएं,
दो रेखाएं परस्पर कहां पर परिचित कर रहा है बोलो? ओ बिंदु पर। कौन सा बिंदु पर? ओ बिंदु पर। यहीं पर परिचित कर रहा ना, तो लिख देना ऐसा, ए बी और सी डी दो रेखाएं परस्पर ओ बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। बोलो किसी को दिक्कत है? बस ये हो गया, दिया है, इतना ही लिख देना, और कुछ भी नहीं दिया गया हम लोगों को, जो दिया है उसको लिख देना। फोटो बना दिए और दिया हमें, इसको लिख दिए कि यही चीज बोल रहा है, दो रेखाएं परस्पर क्या करती है? परिच्छेद करती है। तो हम जब फोटो बनाए तो दो रेखा किसको किसको माने हैं? एक तो ए बी माने हैं और एक तो कौन सा माने हैं? सी डी। और कहाँ पर परिच्छेद कर रहा है? ओ बिंदु पर। इसी को लिख दिए, ठीक है ना। ए बी और सी डी दो रेखाएं परस्पर कहाँ पर बिंदु? ओ बिंदु पर परिच्छेद करती है, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है बोलो? शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है? बराबर होती है। अब तुम लोगों को पता है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, हम बता दिए हैं कि एक और दो। यदि कोई कभी ऐसा बन रहा था ऐसे, तो ये कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख। ये कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख। तो जब आमने सामने का कोण रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर बोलो शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है? एक ये कोण बनेगा और एक ये आपस में क्या होंगे? बराबर। और कौन सा बराबर होगा? और ये भी क्या होगा? बराबर। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और ये कोण भी क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। बात समझ में आ रहा है? आप चीज ध्यान देगा। तो सिद्ध करना में हम लिख सकते हैं, दो एंगल बन रहा है, एक नंबर में हम दे सकते हैं ए ओ डी। तो इस कोण के साथ में कौन बराबर होगा? ये कोण सी ओ बी ओ सी लिख देते हैं। और दूसरा में कौन सा है? देखो कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ। ये बात समझ में आ गया? दोनों में से किसी को भी प्रूफ कर देगा तो हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। किसी एक शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं है ना। हम इसको इसीलिए लिखे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बोला है बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जो है फोटो में उसी को चुन लेना है और उसी को क्या कर देना है? बराबर करना है। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे, देखो रचना। अब रचना का बात यहाँ पर आ रहा है। अब बोलो रचना या क्या लेते हैं? बनावट। तो ध्यान देगा, तो रचना या बनावट यहाँ पर हमको लेना नहीं पड़ेगा कि मैथ ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। इसी में से ही मैथ क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो हमको रचना या बनावट क्या करना है? लेना नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको लिखना ही नहीं है। जब जरूरत होगा तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। नहीं समझा? तो अब हम क्या लिखेंगे बोलो? ऐसे में वो नहीं लिखेंगे तो क्या लेंगे? प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। आप देखो मैथ यहीं से प्रूफ करना है हमको, यहीं से मेन है, प्रमाण को अच्छे से करना। अब हम क्या कैसे लिखें कि मेरा मैथ ये प्रूफ हो जाएगा? देखो अब सारे रूल यूज होगा। आप बोलो हम यदि बात करें, तुम लोगों को बताया गया है ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। जब भी कोई सरल रेखा में, जब कोई सरल रेखा में कोई रेखा स्थित होता है, जब कोई सरल रेखा में कोई रेखा स्थित होगा या किरण स्थित होगा, तो दोनों का वैल्यू कितना डिग्री मिलता है बोलो? ये पता है ना? ये पता है तुम लोगों को। जब किसी सरल सीधी रेखा में एक किरण स्थित रहेगा तो दोनों कोणों का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो बोलो यहाँ पर देखो, ये सीडी लाइन में, यदि सीडी लाइन में हम बोलेंगे ये सीडी रेखा में यदि ओ ए किरण स्थित होगा तो ये कोण और इस कोण का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये पता है ना? चलो ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले, ध्यान देगा। हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख देना है, सीडी रेखा में क्या स्थित है बोलो? ओ ए किरण स्थित है ना, उतना ही लिख देना। सीडी रेखा में ओ ए किरण क्या है? स्थित है। इसीलिए ध्यान देगा, इसीलिए हमको क्या मिल जाएगा कि ये कोण और ये कोण का वैल्यू कितना डिग्री मिल जाएगा? 180। तो हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण AOD होगा ना। AOD का वैल्यू कितना डिग्री होगा?
किसी को डाउट है यहाँ पर? इसको हम समीकरण क्या लिख दिए? समझ में आ गया? अब फिर देखो, अब जब हम इस रेखा में इसको ले लिए, सीधी रेखा में कौन सा को ले लिए? OA स्थित है, इसको ले लिए एक बार। और एक बार देखो अब AB लाइन में, देखो AB लाइन में क्या दिख रहा, देखो OD स्थित है कि नहीं? AB लाइन में अब हम लिखेंगे OD क्या है, स्थित है। तो ये कोण और ये कोण का वैल्यू कितना डिग्री मिल जाएगा? 100 से। उधर सो रहा का? हाँ देखो ये सब बहुत इजी है, प्रूफ कैसे भी तरीके से कर सकता है ना, तुम लोगों को बताया जाएगा। इस मैथ को हर एक टाइप से कोई प्रूफ कर सकता है। अब तुम लोग किधर से घुमाओ, कोई बात नहीं कि हम इसी एंगल को ले लिए, अब तुम इसको भी लेके चलेगा, इसको भी लेके चलेगा, किसी को भी लेके चलेगा ना, प्रूफ हो जाएगा। चाहे ये प्रूफ नहीं हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा। बस में मारा तो किसी को भी लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल हम लोगों को पता रहना चाहिए। अब फिर देखो, फिर अब हम क्या लिखेंगे बोलो? AB रेखा पर क्या स्थित है बोलो? AB रेखा में कौन सा ले लेंगे? OD किरण स्थित है। OD किरण नहीं लिखने से पहले OD स्थित लिख देने से भी समझ में आ जाएगा ना, OD स्थित है। तो इसीलिए हमको क्या मिल जाएगा बोलो? अब यदि इस रेखा में ये OD स्थित है तो ये कोण और ये कोण का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 180। तो लिखेंगे AOD, कोण AOD प्लस BOD या DOB लिखो ना। हम तो बोले थे ना एंगल को किधर से भी दिखाओ, लेकिन बीच वाला एंगल होना चाहिए। हम लिखेंगे BOD या DOB, कुछ फर्क नहीं है ना। कितना डिग्री मिलेगा? समीकरण कितना लिख दिए? समीकरण 1 और समीकरण 2 ले लिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करने से पहले समीकरण 1 और 2 ले लिए ना, तो कभी भी तुलना करते हैं 2 समीकरण से, 3 से भी करते हैं, लेकिन 2 से देखो यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर मिल गया है और इधर भी क्या मिल गया? 180। तो हमको समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो RHS क्या मिल गया? बराबर। तो LHS क्या होता है? किसी भी समीकरण में यदि RHS बराबर है तो LHS और LHS भी क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 180 डिग्री RHS बराबर है, तो ये भाग LHS और इसका ये भाग क्या है? LHS। तो LHS और LHS आपस में क्या होंगे? बराबर। तो आप लिख सकते हैं कोण AOC प्लस ये वाला देखो AOC प्लस AOD बराबर ये वाला भाग क्या है? AOD बराबर प्लस, हो गया ना। आप तुलना करो क्या मिलेगा? AOD और AOD क्या होगा? कट जाएगा, ये और ये कट गया, बचा क्या? क्या ये प्रूफ में है ना? ध्यान देगा। AOD और BOC क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये 1 नंबर ध्यान देगा। तो दूसरा नंबर को यदि तुमको प्रूफ करना है तो इसी प्रकार ध्यान देगा, हम इधर का लिए, इधर का लिए, इसको और इसको लिए ना, ध्यान देगा। ये रेखा को लिए थे और ये रेखा को, और यदि अब इस रेखा को और इस रेखा को ले लेगा ना, तो उस तरह से क्या प्रूफ हो जाएगा बोलो? AOC और BOD प्रूफ हो जाएगा। नहीं समझा? तो किधर से भी किसी भी रेखा को लो, हम बोल रहे हैं एक तो ऊपर वाला प्रूफ हो जाएगा, नहीं तो नीचे वाला। समझ में आ रहा ना? इसमें छकाने वाला बात ही नहीं है। आंख मूंद के बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इधर से लिए, इसी को ही लेंगे, जरूरी नहीं है। यदि भुला गया कोई तो इसको ले लो। AB लाइन पर कौन सा स्थित है? OC। या तुम इसको भुला गया OD वाला, तो अब हम इसको लिख सकते हैं CD लाइन में कौन सा स्थित है? OB स्थित है। या तुम उसको भुला गया तो CD लाइन को 2 ठो लेना है, किधर भी लो आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो सब प्रैक्टिस रखेगा ना, फिर अपने अपने बनना शुरू हो जाएगा। मुंह से बना दोगे फिर ये सब में। समझ में आ रहा? तो ये प्रूफ वाला समझ रहा? तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या प्रूफ कर सकते हैं बोलो? 2 नंबर भी प्रूफ कर सकते हैं। इसी टाइप का बनाएंगे तो ये 2 नंबर प्रूफ होगा कि नहीं? तो बनाना जो कौन वाला प्रूफ हुआ? 1 नंबर, 2 नंबर प्रूफ हुआ ना।
तो AOC और BD प्रूफ हो गया। तो एक नंबर को यदि हमको प्रूफ करना है मान लो, तो एक नंबर को भी हम ऐसे ही बनाएंगे, ये प्रोसेस से बनाएंगे, तो बोलो ये वाला प्रूफ होगा कि नहीं? तो इतना बनाने का जरूरी नहीं है, बात समझ में आ रहा? तो इसी प्रकार लिख देना है, एक नंबर भी क्या हो जाएगा मेरा? प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बनाएंगे तो एक नंबर भी क्या प्रूफ हो जाएगा? AOD बराबर क्या बन जाएगा? BOC। समझ में आया? और इसी को दोनों को क्या लिख देना, इसे अंडरग्राउंड करके नीचे में क्या करना है? A सिद्ध करना।